आ, दोस्तों नमस्कार। अभी जो आपने जाना वो प्रोडक्ट के बारे में आपने इंफॉर्मेशन ली। और जहां तक मैं समझता हूँ कि किसी भी चीज के बारे में अगर हमें कोई भी प्रोजेक्ट को समझना है तो उस प्रोजेक्ट के जब तक इन डेप्थ हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी, हमें नहीं पता होगा कि प्रोजेक्ट क्या है, तब तक हमारा इंटरनल जो बिलीफ है, जो कन्विक्शन है, वो उतना उसको सेल करने के लिए नहीं आता। तो अभिनव जी ने बहुत अच्छे शब्दों में आपको बताया। इसका अगर मैं केवल दो शब्द में, क्योंकि कई बार हम जब बहुत सारी स्लाइड्स को देखते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो हमारे माइंड में कुछ चीजें अटक नहीं पाती या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। केवल मैं दो सेंटेंस पे बात करना चाहूंगा। ये दो चीजें अगर आप समझ गए, जो क्रिप्टो को समझते हैं, तो शायद आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है, इंडस्ट्री कहाँ जा सकती है और एनआरके का क्या प्राइस जा सकता है। सबसे पहला, इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर जो अभी तक मैंने 7 साल दिए, मुझे अभी तक एक चैलेंज जो फेस करने को दिखता है, और मैं समझता हूँ कि शायद क्रिप्टो लवर्स जितने भी हैं आप लोग और इस पूरी दुनिया में, खासतौर से इंडिया में, एक चैलेंज है कि एक फिएट करेंसी का एक अपने आप में एक दुनिया है, जिसको हम आईएनआर या डॉलर या पौंड बोलते हैं। एक इकोनॉमी वहां पर चलती है और पैरेलल एक इकोनॉमी है जो क्रिप्टो में चल रही है। और इन दोनों, अगर मैं इन दोनों को कुआं मान लूं कि एक क्रिप्टो का कुआं है और एक फिएट करेंसी का कुआं है, तो इन दोनों कुओं के बीच में एक खाई है। इट मींस क्रिप्टो को आप फिएट में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, या क्रिप्टो से फिएट तक का सॉल्यूशन अगर है भी तो कॉम्प्लिकेटेड वे में, इजीएस्ट वे में नहीं है जो एक आम आदमी को समझ में आए। तो सबसे पहले चीज कि अगर इस खाई को ऊपर एक ब्रिज बना दिया जाए, जो कि एनआरके बनाने जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी आपको मिल सकती है। तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन ये लेके आया नॉर्डेक कि क्रिप्टो टू फिएट सॉल्यूशन। इट मींस आप आईएनआर में पेमेंट करेंगे और आप इससे मैकडोनल्ड का बर्गर भी खा सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं। जो भी आप एक आईएनआर वाले वॉलेट से करते हैं, पेटीएम से या गूगल पे से, वो सारी चीजें आप आईएनआर से कर पाएंगे। सबसे पहली चीज, और केवल इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जहां पर भी फिएट करेंसी जहां जहां की है, उस करेंसी में वहां पर पेमेंट्स कर पाएंगे। सबसे पहली चीज, क्योंकि इनका जो टाइप है वो बार्कलेज बैंक से हुआ है। बार्कलेज बैंक इंडिया में भी ब्रांचेस हैं और बार्कलेज एक इंटरनेशनल बैंक है। तो बार्कलेज इनको ये सोल्यूशन दे रहा है, पेमेंट सोल्यूशन दे रहा है कि आईएनआर में पेमेंट देंगे आप और वहां की जो भी लोकल फिएट करेंसी होगी उसमें वो पेमेंट कर देगा। तो ये एक बहुत बड़ा अपने आप में रेवोल्यूशन है, पहला पॉइंट जो मुझे समझ में आया था। दूसरा जो नॉर्डेक है कि कोई भी ब्लॉकचेन जो अभी तक आई है, एक सबसे बड़ी, पहले बिटकॉइन आया, हम सबको पता है बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है, जिसको एक आम आदमी, शायद जो भी प्रोजेक्ट डिप्लॉय होते हैं कभी बिटकॉइन वाली ब्लॉकचेन पे नहीं होते हैं। लेकिन इथेरियम एक सोल्यूशन लेकर के आया था, और सबसे पहला जब इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आया और लोगों को लगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हम यूज कर सकते हैं और अपना टोकन डिप्लॉय कर सकते हैं या अपने प्रोजेक्ट को इजीली इस पे इनकी ब्लॉकचेन को यूज करके हम डिप्लॉय कर सकते हैं, तो इथेरियम की ब्लॉकचेन ने रेस पकड़ी। लोगों ने उसको अडॉप्ट करना शुरू किया। अडॉप्शन डे बाय डे परसेंटेज इंक्रीज होता गया, जिसकी वजह से इथेरियम, जो कि एक अनलिमिटेड क्वांटिटी का कॉइन है, उसके बावजूद भी उसका प्राइस जो $2 या $3 पे कुछ साल तक रैंकता रहा था, लेकिन वो प्राइस को हमने $4600-4700 तक जाते हुए देखा। तो दूसरा एक सॉल्यूशन जो लेके आ रहे हैं कि जहां पर कुछ ना कुछ फीस लगती थी इथेरियम में, और मैं समझता हूँ अगर किसी को $10 ट्रांसफर करने होते थे एक बटुए से दूसरे बटुए में, तो कई बार ऐसा भी होता था कि $6 फीस लग जाती थी। उसके बावजूद भी इथेरियम की इतनी एक्सेप्टेंस, इतनी सक्सेसफुल ब्लॉकचेन काम कर रही है। बट नॉर्डेक एक ऐसी ब्लॉकचेन लेकर के आ रहा है जहां पर आपको $10 ट्रांसफर करने में ही नहीं, बल्कि अगर आप चाहें तो 10 सेंट भी ट्रांसफर कर सकते हैं और आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इथेरियम की ब्लॉकचेन ने इतनी कामयाबी ली, तो ये ब्लॉकचेन कितनी कामयाबी ले सकती है। अगर कोई फीस नहीं लगेगी तो डेफिनेटली ज्यादातर जो अडॉप्शन है इस ब्लॉकचेन का होगा, ज्यादातर लोग इस ब्लॉकचेन पे ही अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना पसंद करेंगे। तो ये दो केवल जो इसके गुण हैं, जो दो इसके फीचर्स हैं, यही मुझे समझाते हैं कि ये कहां तक जा सकता है। ये विजुलाइज आप कर सकते हैं, बाकी बहुत डिटेलिंग में आपको अभिनव जी ने बताया है। अब आगे बात करते हैं कि एडॉप्शन मॉडल अगर डे बाय डे इंक्रीज होता है, तो इसमें अगर हम कुछ पार्टिसिपेशन कर पाए, हम अगर ये बात लोगों तक पहुंचा पाए। आज भी अगर आप अपनी गली मोहल्ले में बाहर निकलेंगे और पूछेंगे किसी से, किसी को नॉर्डेक पता है, तो शायद मैं समझता हूँ कि 100 में से 99.99 लोगों को नहीं पता कि नॉर्डेक क्या होता है, या ब्लॉकचेन क्या होती है, या फिर एनआरके क्या है। अगर आप ये बात स्प्रेड करते हैं, अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं, मुझे मालूम है 100 को बताएंगे तो शायद 1 या 2 को समझ में आएगी, लेकिन यही बात समझाने का ही ये सिस्टम आपको रिवार्ड देता है। और अगर आप अपनी बात बोलते रहेंगे, बताते रहेंगे, तो डेफिनेटली कुछ लोग इस बात को समझेंगे, और अगर समझते हैं और आपके सिस्टम में आते हैं, तो शायद आप यहाँ से बहुत अच्छे रिवार्ड्स अर्न कर सकते हैं। कैसे अर्न कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर कुछ एक रिवार्ड जो एनआरके एडॉप्शन मॉडल है उसको डिजाइन किया गया है। बहुत ही इस एडॉप्शन मॉडल को अडॉप्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एनआरके चाहिए, और एनआरके को खरीदने के लिए आपको किसी व्यक्ति विशेष के पास नहीं जाना है या किसी सेंट्रलाइज बॉडी पे डिपेंड नहीं होना है। आप मैक्सी कॉइन, कॉइन एक्सचेंज, कॉइन स्टोर, यूनाइटेड एक्सचेंज, XC.com, बिटमार्ट और ऐसे और भी मेरे ख्याल से 6 से 7 एक्सचेंजेस हैं जहां पर आप इस कॉइन को परचेज कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। आपको किसी
सिस्टम या किसी व्यक्ति विशेष की जरूरत नहीं है, किसी अपलाइन या डाउनलाइन या जो भी सिस्टम में आपके साथ लोग हैं, आपको जरूरत नहीं है, आप इंडिपेंडेंट जाकर के बाय सेल कर सकते हैं। और केवल यूएसडीटी में ही नहीं, अगर आप केवल बैंक अकाउंट से आईएनआर में करना चाहें तो आप आईएनआर में भी कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट है सारे सपोर्ट करते हैं, मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, कॉइनबेस, टोकन पॉकेट। अब बात ये आती है इस टोकन का खरीद के हमें करना क्या है। अब अगर आप इस एडॉप्शन मॉडल में आना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको स्टेकिंग में जाना होगा और यहाँ के कुछ फीचर्स भी हैं जो आपको इस एडॉप्शन मॉडल को बाकी चीजों से अलग बनाते हैं। सबसे पहला, नो रजिस्ट्रेशन फीस। देयर इज नो रजिस्ट्रेशन फीस, आपको कोई भी फीस नहीं पे करनी है। नो ट्रांजैक्शन फीस, मैं बता ही चुका हूं आपको, इस ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करने के लिए आपको कोई फीस पे नहीं करनी पड़ती है। इवन अगर आप ट्रोन की ब्लॉकचेन को TRC20 पे भी कुछ काम करते तो भी आपको कुछ ना कुछ फीस देनी पड़ती है, $1 ट्रांजैक्शन पे आपका कट जाता है। नो विड्रॉवल फीस, अनलिमिटेड इनकम, स्टेबिलिटी आप देख चुके हैं प्रोजेक्ट की डेप्थ क्या है। अगर आप इसकी इन डेप्थ को समझेंगे तो आपको स्टेबिलिटी समझ में आएगी। पैसिव इनकम, एक बार काम करने से आपको बार पैसा आता हो, एक बार आपने नेटवर्क बनाना है और आपको पैसा आता रहेगा। इवन लास्ट यूजर बिकम विनर, तो यहाँ पर इस तरीके का एडॉप्शन मॉडल डिजाइन किया गया है। स्टेकिंग पैकेज आपके सामने है, आप 1000 एनआरके से स्टार्ट कर सकते हैं। 1000 से लेकर 10,000 एनआरके तक अगर आप स्टेक करते हैं तो आपको 0.4% डेली एज ए स्टेकिंग रिवार्ड आपको मिलता है, जो कि 12% मंथली बैठता है और ये आपको 220% तक मिलता रहेगा। इसका मतलब 2200 एनआरके आपको मिलेंगे। अगर आप स्टैंडर्ड पैकेज से आते हैं तो आपको 12,500 एनआरके मिनिमम आपको स्टेक करने पड़ेंगे, लेकिन आपका रिटर्न ऑलमोस्ट 25% इंक्रीज हो जाएगा। 0.4 से 0.5% डेली हो जाएगा, जो कि 15% मंथली बैठता है और 242% तक आएगा। अगर आपको एडवांस पैकेज जाना है तो आपको 1 लाख एनआरके कॉइन परचेज करने पड़ेंगे एक्सचेंज से और स्टेक करना पड़ेगा। आपको अगेन 20% इंक्रीज हो जाएगा और आपको 0.6% डेली आएगा, मतलब 18% मंथली, 255% तक आएगा। और लास्ट, अगर आप 5 लाख कॉइन से लेकर के 10 लाख कॉइन तक स्टेक करते हैं तो आपको 0.75% पर डे स्टेकिंग रिवार्ड आता है, जो कि 22.5% मंथली दर बैठती है और 273% तक आता है। और एनआरके की जो वैल्यू अप्रिशिएट करेगी वो एक अलग बेनिफिट है। बाकी ये आपके जो कॉइन है ये तो मल्टीप्लाई करेंगे और वैल्यू भी अगर अप्रिशिएट करती है तो शायद कई गुना प्रॉफिट आप यहाँ से ले सकते हैं आईएनआर की शेप में या फिर यूएसडीटी के शेप में। साथ ही साथ यहाँ पर आपका फर्स्ट 5 लेवल आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाते हैं। उसके बाद अगर आपको आगे जाना है तो आपको एक लेवल को ओपन करने के लिए, अगर आपको आगे का रिवार्ड लेना है तो एक लेवल के लिए एक स्पॉन्सिंग आपको चाहिए और हर एक स्पॉन्सिंग से आपका एक लेवल खुलता चला जाता है। सबसे पहले आपको मिलता है फर्स्ट स्टार्ट रेफरल रिवार्ड। ये क्या है कि जैसे ही आप अपने रिलेटिव्स या अपने किसी फ्रेंड्स को बताते हैं इसके बारे में कि ब्लॉकचेन की क्या इंडस्ट्री आने वाली है, ये कितना बड़ा फ्यूचर है, अगले 50 साल का सब्जेक्ट है और इस ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में बिटकॉइन ने क्या किया, इथेरियम ने क्या किया, और इतनी सक्सेसफुल होने के बाद वहां पर फिर भी फीस लगती है। ट्रोन ने क्या किया, $1 फीस लगती है TRC20 पे, लेकिन नॉर्डेक एक ऐसी ब्लॉकचेन लेके आया जहां पर कोई फीस नहीं लगेगी, 0 फीस लगेगी। अगर ट्रोन TRC20 इतना सक्सेसफुल रहा, अगर इथेरियम ब्लॉकचेन इतनी TRC20 इतना सक्सेसफुल रहा तो ये कितना हो सकता है, इसको आप विजुलाइज कर सकते हैं। और ये बात, अपनी बात अगर आप लोगों तक पहुंचाने में, समझाने में कामयाब होते हैं तो आपको फर्स्ट स्टार्ट रेफरल रिवार्ड मिलता है फर्स्ट जनरेशन से 5%। जितना भी वो स्टेकिंग में लगाएंगे आपको 5% मिलता है, इंस्टेंट मिल जाता है आपको। सेकंड जनरेशन से 3%, थर्ड जनरेशन से 1%, तो आपको ये 3 जनरेशन तक कमाने का मौका मिलता है। उसके बाद है पैसिव इनकम, जिसकी वजह से इस दुनिया में हम लोग आए, इस इंडस्ट्री में हम लोग आए। आप जितने भी लोगों को स्टेकिंग में इंट्रोड्यूस करते हैं, फर्स्ट जनरेशन में जितने लोग आएंगे उनके स्टेकिंग रिवार्ड का 10%, 10% आपको आता है। और ये कब तक आता रहेगा, जब तक उस व्यक्ति को जाता रहेगा 242% या 272%, तब तक आपके पास भी ये 10% आता रहेगा। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि उनको अगर 1000 कॉइन जा रहा होगा या 100 कॉइन जा रहे होंगे तो आपके पास 10 कॉइन आ रहे होंगे, 10%। नेक्स्ट जनरेशन से 6%, थर्ड लेवल से 3%, 4 और 5 लेवल से 2%, और 6 से लेके 14 लेवल तक आपको 1% आता है। लेकिन 14th लेवल ऑनवर्ड्स ये अगेन इंक्रीज होता है, क्योंकि नेटवर्क भी इंक्रीज होता है। ये 15 और 16 लेवल से 2% आएगा, 17-18 लेवल से 3% आएगा, और 19 से 20 लेवल से आपको आता है 4%। तो जितना भी स्टेकिंग रिवार्ड जा रहा होगा, आप समझ सकते हैं कि 20वें लेवल में शायद एक बहुत बड़ा वॉल्यूम आपका क्रिएट हो चुका होगा, और अगर 20वें लेवल में एक वॉल्यूम बड़ा होगा तो उस स्टेकिंग रिवार्ड का 4% भी अपने आप एक हैंडसम अमाउंट हो सकता है। और मेरे नॉलेज में जो लोग हैं, शायद यहाँ पर 1000, 2000, 1500, 5000, 10,000 एनआरके पर डे इस इनकम से लोग ले रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। और 10,000 एनआरके मींस लगभग 800 से $1000 पर डे। ग्लोबल लाइफ टाइम रैंक रिवार्ड है। अगर आप इस 20th लेवल को ब्रेक करना चाहते हैं और आप अनलिमिटेड लेवल तक इस बेनिफिट को लेना चाहते हैं, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप रैंक्स क्वालिफाई करते हैं तो आपके यूनि लेवल जो 20 लेवल तक का पैसिव इनकम था वो आपका खुल जाता है और आपको अनलिमिटेड लेवल तक रिवार्ड मिलना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ हर एक लेवल को अचीव करने से आपको कुछ एक्स्ट्रा भी इंस्टेंट रिवार्ड भी मिलता है। सबसे पहले रैंक है Z, जहां पर आपको मिलता है 100 के, अगर आप कॉइन स्टेक करवाते हैं पूरी टीम से 1 लाख कॉइन,
तो आपको 1000 एनआरके एज ए गिफ्ट आपको रिवार्ड मिलता है ग्लोबल लाइफ टाइम रैंक रिवार्ड के रूप में। वहीं अगर आपका बिजनेस बढ़कर के 2.5 लाख कॉइन का हो जाता है तो आप पर्ल बन जाते हैं, और एज ए पर्ल ये सिस्टम, ये एडॉप्शन मॉडल आपको 2000 एनआरके कॉइन गिफ्ट करता है। ठीक उसी तरीके से इस 2.5 लाख में अगर 2.5 लाख और जुड़ जाता है और आपकी टीम लगातार अगर मल्टीप्लाई कर रही है, 5 लाख कॉइन आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन से, आपकी पूरी कम्युनिटी से अगर स्टेक हो जाता है तो आपको 4000 एनआरके कॉइन फिर मिलता है एज ए गिफ्ट। ये जो आपका वॉल्यूम है 5 लाख 7.5 लाख, इस तरीके से आप लास्ट 150 मिलियन तक जाते हैं, जहां पर ग्लोबल प्रेजेंट आप क्वालिफाई कर जाते हैं। इस पूरे सिस्टम में एक ही केवल आपको क्वालिफिकेशन ध्यान रखना है कि जो भी आपका टारगेट है उसको आपको 3 टीम आपकी एज इज रन होनी चाहिए। लेकिन अगर आपका 1 लाख टारगेट आपको पूरा करना है सबसे पहली रैंक के लिए, तो उसका 40% जो है वो आपकी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, जो बड़ी कम्युनिटी होगी उससे लेगा, और रेस्ट 60% आपकी अदर जो ऑर्गेनाइजेशन है या अदर कम्युनिटी है वहां से लेगा। इसका मतलब 1 लाख को अगर हम बांटें तो 40,000 एनआरके स्टेक आपकी बड़ी टीम से होने चाहिए, और बाकी सब लेग का मिला के 60,000 एनआरके अगर आपका स्टेक हो जाता है तो आप पहली रैंक को क्वालिफाई कर जाते हैं। और इसी तरीके से बाकी रैंक्स के भी ये क्वालिफिकेशन है। दूसरी बात समझने वाली है कि जो आपको रिवार्ड मिलता है उसका 40% आपको इंस्टेंट मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका 1000 एनआरके का कॉइन रिवार्ड हुआ फर्स्ट रैंक पे, तो आपको 400 तो इंस्टेंट आपके वॉलेट में आ जाएगा एनआरके, और रेस्ट जो बचा 60% वो आपको 15% करके 4 महीने तक लगातार आता रहेगा। और इसी तरीके से बाकी रैंक्स का भी सेम आएगा। ग्लोबल रैंक डिफरेंशियल रिवार्ड, जो मैंने बताया कि 20 लेवल के बाद अगर आपको आगे जाना है तो एमरल्ड ऑनवर्ड्स जैसे ही आप क्वालिफाई करते हैं तो आप अपने इस 20th लेवल को ब्रेक कर जाते हैं और आप पूरी एंटायर कम्युनिटी का एक रिवार्ड कमाने के लिए हकदार हो जाते हैं। 3% आपको मिलता है एंटायर कम्युनिटी से। जैसे आप डायमंड क्वालिफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 5.5%, ट्रिपल डायमंड पे 7.5%, रॉयल डायमंड पे 9% और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पे 10%। और ये केवल 10% आपको आपकी पूरी एंटायर कम्युनिटी से आएगा जब तक कि आपके नीचे कोई सेम लेवल क्वालिफाई नहीं कर जाता, अदरवाइज डिफरेंशियल बेसिस पे आता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हैंडसम अमाउंट था। बहुत सारे लोगों का इस रैंक को क्वालिफाई करने की वजह से डेली का 2000, 3000, 5000 एनआरके मल्टीप्लाई हो चुका है। डिपेंड्स कि उनकी कम्युनिटी कितनी बड़ी है, बट ये अपने आप में बहुत आपकी जो इनकम है उसको 30 से 40% इंक्रीज कर देता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्लोबल स्टेबिलिटी रिवार्ड, ये अपने आप में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको देता है कि आप अभी तक तो केवल अपनी कम्युनिटी से कमा रहे थे, लेकिन यहां पर आने के बाद केवल आप ही की कम्युनिटी नहीं, इवन पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने भी लोग इसको अडॉप्ट करेंगे, जितने लोग भी इस अडॉप्शन मॉडल का हिस्सा बनेंगे, पार्टिसिपेशन करेंगे, उस एंटायर कम्युनिटी का 1% निकाला जाएगा उस स्टेकिंग रिवार्ड का, और जितने भी डायमंड्स हैं उन सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो आप क्रॉस टीम जो भी काम करिए, ग्लोबल लेग जो भी काम करिए, उन सबका बेनिफिट लेने के लिए भी आप हकदार हो जाते हैं डायमंड बनने के बाद। डबल डायमंड बनने पे 0.5% का पूल है और रॉयल डायमंड पे भी 0.5% का पूल है। ग्लोबल ऑटो पूल एंट्री एक ऐसा सिस्टम जो आपको ये बताता है कि अगर आप इस सिस्टम में किसी को स्टेकिंग में लेके नहीं आते हैं, किसी को आप बता नहीं पाते हैं, या आप आगे कम्युनिटी को बिल्ड नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन अगर आपने केवल पार्टिसिपेशन ले लिया, आप केवल लाइन में लग गए, तो आपके बाद में लाइन में जितने भी लोग लगेंगे, चाहे वो किसी के द्वारा भी लगे पूरी दुनिया से, उनसे भी आपको एक इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलता है। दैट इज कॉल्ड ग्लोबल ऑटो पूल एंट्री। आपके बाद जैसे ही सिस्टम में 2 लोग आते हैं, उसके बाद 4 ये लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम फिल होता है। इट मींस 2, 4, 8, 16, 32, 64 लगभग 128 लोग ऑल ओवर दी वर्ल्ड जैसे ही सिस्टम में आएंगे आपके बाद, चाहे वो किसी के द्वारा भी आए, तो आपको एक नए रूम में, एक नए पूल में डाल दिया जाता है, और जहां पर आपको मिलता है 1000 एनआरके एज ए गिफ्ट। जैसे ही आपके बाद जो 2 लोग थे वो आपके सिस्टम में वहां से निकलकर यहाँ पर आते हैं, तो आपको फिर मिलते हैं 2000 एनआरके कॉइन, उसके बाद 5000 एनआरके कॉइन, 10,000, 15,000 और 30,000। इट मींस जितने लोग आपके पीछे वाले इस रॉ में आए थे, ये अगर मैं एक कमरा मान लो, इसमें ये सारे लोग हैं 2, 4, 8, 32, 16, 64, तो जैसे जैसे ये रो लोग आपकी तरह दूसरे रूम में शिफ्ट होते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। और जिस दिन ये पूरे के पूरे 64 लोग आपके इस दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाएंगे, उस दिन आप 63,000 एनआरके कॉइन इस ग्लोबल ऑटो पूल से एज ए रिवार्ड ले चुके होंगे। और इस 63,000 एनआरके कॉइन की वैल्यू क्या होगी ये आप समझ सकते हैं। जैसे जैसे एडॉप्शन बढ़ेगा इसकी वैल्यू एप्रिसिएशन भी होगी। तो ये एक आपके पास एक गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है, जिसमें आप केवल पार्टिसिपेशन लेकर के भी 63,000 एनआरके कॉइन कमाने का आपके पास एक मौका है, केवल क्यू में लगने पर। तो ये अपने आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप इस सिस्टम के बारे में, नॉर्डेक के बारे में या फिर इसकी मैनेजमेंट के बारे में और जानना चाहते हैं, आपको लगता है कि आज की इस 1 घंटे के जूम में आप केवल इसको 10 या 15% ही जान पाए हैं और आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये इन प्रेस रिलीज के अंदर आप जा सकते हैं। आपके पास सोशल मीडिया चैनल्स आपके पास हैं, वहां पर सारी इसकी प्रेजेंस है, और कुछ प्रेस रिलीजेस भी हैं जहां पर पूरा नॉर्डेक के बारे में बताया गया है। बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने, बहुत सारी जो ऑनलाइन पत्रिकाएं हैं, उन्होंने इसके बारे में बताया है।
तो इसकी ब्लॉकचेन की टेक्निकलिटीज क्या है, लोग इसको क्यों अडेप्ट करेंगे, इस सबको आप जान सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और जिस दिन आपका कॉन्फ्रेंस आए उस दिन आप 1 मिनट भी डिले ना करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 बातें केवल मैं कहना चाहूंगा जो मैं अक्सर कहता हूं कि आप जो कमा रहे हैं, जो भी आप आज पा रहे हैं, वो है जो आपकी कैपेबिलिटीज है। लेकिन कई बार हमारी कैपेबिलिटीज से ज्यादा अगर हमें परफॉर्म करना है तो हमें टूल या हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर मैं कार का टायर चेंज करना चाहता हूं तो मेरी कितनी भी ताकत हो, बट मैं कार को उठा के कभी टायर चेंज नहीं कर सकता। इट मीन्स बट वहीं अगर मैं छोटा सा टूल इस्तेमाल करता हूं, जैक, जो हम सबने इस्तेमाल किया होगा, वो एक टेक्नोलॉजी है, एक टूल है जो किसी के द्वारा बनाया गया था। तो वहीं मेरी कैपेबिलिटीज उस कार को उठाने की नहीं थी, बट बियॉन्ड द कैपेबिलिटीज जा करके उस छोटे से टूल को इस्तेमाल करके मैं अपने कार की स्टेपनी को बड़े इजीली चेंज कर पाता हूं। ठीक इसी तरीके से हमारे इस प्रैक्टिकल लाइफ में, इस जीवन में हम जो कमा रहे हैं, अगर हम छोटे छोटे टूल या टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, ट्रेंड के साथ चलते हैं, तो शायद हम अपनी उस कैपेबिलिटीज को ब्रेक कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को 2 लाख या 5 लाख या 10 लाख महीने का नापते हैं आईने में देख करके, तो शायद आप 10 करोड़ या 15 करोड़ भी बना सकते हैं। या फिर आप 50,000 बनाते हैं महीने का, तो आप 5 लाख या 50 लाख भी बना सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी। तो ये इसका बहुत एक अच्छे एग्जाम्पल्स आपके सामने है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लोग आपके सामने हैं। उनमें से 2 एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। एक शख्स हुए जैक मा, जिन्होंने .com जब ये जमाना आया, केवल लोग समझ रहे थे या नेगेटिव बोल रहे थे .com के बारे में कि ये लोगों की नौकरियां छीन लेगा, रोजगार खत्म हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने इसमें अपॉर्चुनिटी देखी और उनको लगा कि शायद आने वाला समय .coms का है, जिसको आज हम जी रहे हैं। शायद 20 साल पहले किसी ने इसको समझा, उन्होंने अडॉप्ट किया और जैक मा चाइना के रिचेस्ट पर्सन हुए, एक आम व्यक्ति से बढ़ के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हुए। ठीक उसी तरीके से एक समय ऐसा था जिस टाइम पे लोगों ने एक नई टेक्नोलॉजी को पकड़ा, जहां फिजिकल डिलीवरी से हम लोग जिया करते थे, दुकान पे परचेज किया करते थे, वहीं पर आज हम जोमेटो सुनते हैं, स्विगी सुनते हैं। और जोमेटो मात्र 7 से 8 साल में आज केवल हिंदुस्तान के किसी एक शहर या हिंदुस्तान तक ही नहीं, या एशियन कंट्रीज तक ही नहीं, पूरी दुनिया में पहुंच चुका है। और जोमेटो केवल और केवल डिलीवरी में बिलीव करता है। दैट इज कॉल्ड सेग्रीगेशन या नेगोशिएशंस। कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, कोई बाजार नहीं है, लेकिन केवल और केवल उसने प्लेटफॉर्म दिया। और आज जोमेटो किसी भी एक बड़ी से बड़ी फ्रेंचाइज, चाहे हम मैकडोनल्ड की बात, इसको शायद कई साल हो चुके हैं, KFC की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, हल्दीराम, बीकानेर वाला, लोकल बिट्टू टिक्की वाला, ऐसी बहुत सारी फ्रेंचाइजेस हैं। बट इन सारे फ्रेंचाइज मॉडल्स ने जो भी टर्नओवर्स किए, उनसे कई गुना बड़ा टर्नओवर आज जोमेटो करता है। यहाँ पर भी अगेन ट्रेंड और टेक्नोलॉजी को समझने वाली बात है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने है कि आप समझें ब्लॉकचेन क्या है और ब्लॉकचेन के अंदर नोडेक ब्लॉकचेन क्या है। तो शायद ये आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इन शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।